कल्याण हो जाएगा। भक्तों ने कहा महाराज ऐसा है कि व्यस्तता ज्यादा है और कथा सुनने की फुर्सत नहीं, रामायण भी साथ लेके चलें पढ़ें तो पढ़ने की फुर्सत नहीं। आप तो ऐसा उपाय बताओ कि काम भी करते रहें और उद्धार भी हो जाए, ऐसा उपाय बताओ। तब तुलसीदास जी ने कहा ऐसा भी उपाय है। क्या उपाय है? नाम लेत। अब नाम का सहारा ले लो। किसका सहारा ले लो? नाम का। किसके नाम का? भगवान के नाम का। अच्छा भाई चलते रहो और मुख से राम का नाम लेते रहो, कोई दिक्कत है? किसान हो, खेत में काम करो, वाणी से क्या करोगे? गुटखा चबाएंगे, तमाकू चबाएंगे, थोड़ा टाइम मिलेगा तो सिगरेट पिएंगे, बीड़ी। एक बात बताओ, गुटखा तुम गधा को एक आध बार खिला के बताओ, हजारों रुपया हम आपको देंगे, हजारों रुपया जितना मांगोगे उतना देंगे, जबरदस्ती करके खिलाओ उसको गुटखा। वो खाता है क्या? बोलो जल्दी। आपने कहा नहीं खाएगा। गुटखा गधा भी नहीं खाता है? गुटखा मानी तमाकू का गुटखा, जो कई मादक पदार्थों से संयुक्त होता है ना गुटखा, उसकी बात कर रहा हूं, रामायण के गुटखे की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं गलत सलत समझ जाओ। अच्छा बोलो वो नहीं खाएगा? जरा बीड़ी पिला के दिखाओ थोड़ा सा, थोड़ा एक थोड़ा सा। गधा नहीं पिएगा, बीड़ी पिएगा? ना गधा बीड़ी पी रहा है, ना गधा गुटखा खा रहा है, लेकिन तुम लोग गधा से बदतर हो रहे हो, हैं? समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हो? इन पशु पक्षियों से शिक्षा ले लो, पशु पक्षियों से, कि हम क्या कर रहे हैं मनुष्य होकर के, क्यों अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं? शराब पी रहे हैं, शराब जरा पिला के बताओ किसी पशु को, किसी पक्षी को शराब पिला के बताओ। मनुष्य होकर के जो काम पशु पक्षी नहीं कर सकते वो तुम कर रहे हो। बोलो धिक्कारना पड़ेगा कि नहीं? धिक्कारना पड़ेगा। इसलिए परिवर्तन करना चाहिए। ये नहीं कि महाराज अब तो हो ही चुका है, अब तो कोई बात ही नहीं, अब वो तो एक बार तो 100 बार नहीं, गलत। महर्षि वाल्मीकि रत्नाकर डाकू थे, लेकिन महर्षि वाल्मीकि हो गए। बोलो परिवर्तन करने पर हुए कि नहीं? श्रेष्ठ महात्मा, संसार को परमात्मा रास्ता बताता है, वाल्मीकि जी ने तो परमात्मा को रास्ता बताया है। बताया कि नहीं बताया? कितना बड़ा परिवर्तन हुआ, अद्वितीय परिवर्तन हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं परिवर्तन करो। एक ही उपाय है, काम करिए। आप हाथों से काम करिए, आंखों से देखिए, कानों से सुनिए, लेकिन मुख से फालतू की बकवास मत करिए। काम करते करते राम जपते रहिए, काम करते करते राम जपते रहिए। देखो उद्धार होता है कि नहीं होता है। काशी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गांव में हो जाएगा, गांव में उद्धार। काशी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? जहां शिव है वही काशी है, जहां राम का नाम लिया जाता है वहां शिव उपस्थित होते हैं, और जहां शिव उपस्थित हो जाते हैं वहीं काशी बन जाता है प्यारे। इसलिए मुक्ति अवश्य होगी, इसमें संदेह नहीं, मुक्ति अवश्य होगी। काशी गांव को क्यों नहीं बना रहे हो? अपने गांव को काशी बनाओ। राम कथा जिस गांव में होती है, राम का नाम जिनके लोगों के द्वारा लिया जाता है, उनका घर, उनका गांव काशी बन जाता है। बोलो बन जाता है काशी कि नहीं? क्योंकि विश्वनाथ वहां उपस्थित हो जाते हैं, विश्वनाथ सदा रहते हैं। तुलसीदास जी ने कहा मैं काशी विश्वनाथ भगवान को साक्षी करके कह रहा हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं। नाम लेत भव सिंधु सुखाही,
करहो विचार सुजन मन माही। नाम लो, राम का नाम जिह्वा पर, राम की कथा कानों से सुनो। जहां सुनोगे, जहां बोलोगे, वहीं काशी हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इसलिए तीर्थों में जाते हो, जाना चाहिए। तीर्थों में जाना धर्म है, ये परंपरा है, इसका निर्वाह होना चाहिए। लेकिन प्यारे, माँ बाप बूढ़े हैं, तुमने तीर्थ भेज दिया, सोचा कि माँ बाप की तरह बूढ़े हम हो जाएंगे तो हम भी जाएंगे तीर्थ, हमारे बेटे हमें भेजेंगे, ये भाव रहता है। लेकिन प्यारे, हर तीर्थ तुम्हारे पास हर पल हो, हर क्षण हो, ऐसा उपाय क्यों नहीं सोच रहे हो? ऐसा उपाय एक ही है, 2 वेर द्वारिका त्रिवेणी जाय, 3 वेर 4 वेर जाय गंग अंगहू नहाएते, 5 वेर गयानाथ, 6 वेर नैमिषारण्य, 7 सुमेरु, 7 वेर पग ध्याएते। लेकिन जेते फल होत कोट तीर्थ स्नान किए, तेते फल होत एक राम नाम गाएते, तेते फल होते एक राम नाम गाएते। इसलिए नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, जाओ कथा सुनते रहना और वाणी से राम का नाम लेते रहना। जहां भी ऐसी स्थिति जुड़ेगी वहीं काशी विश्वनाथ प्रकट हो जाएंगे। तो बोलो, उपाय सरल हो गया कि नहीं हो गया?